बेटा, कहानी अब उस मोड़ पे आ गई है जहां पैसा नहीं मिला तो सेलर बोला, अब तो मैं अनपेड सेलर हूं। और बस फिर एक नया हंगामा शुरू हो गया। जब सेलर बिना पैसा के रह जाए तो देखो, अगर सेलर को पूरा पैसा नहीं मिला या चेक बाउंस हो गया तो सेलर बन जाता है अनपेड सेलर। ये तो वही बात हो गई, माल गया पैसा नहीं आया। अनपेड सेलर के दंडाकरण या राइट्स, इस सेलर के पास दो तरह के राइट्स होते हैं, अगेंस्ट गुड्स, अगेंस्ट बायर। अगर माल बायर के नाम हो चुका है, लियन, जब तक पैसा नहीं माल नहीं मिलेगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अरे रुक जाओ भाई, डिलीवरी मत दो। रीसेल, तुम पैसा नहीं दोगे मैं किसी और को बेच दूंगा। और अगर माल अभी बायर का नहीं हुआ तो अनपेड सेलर डिलीवरी रोक सकता है। इसे बोलते हैं विदहोल्डिंग डिलीवरी, यानी आंख दिखा के रख ले माल। बायर के अगेंस्ट पर्सनल एक्शन, और अगर माल भी गया और पैसा भी नहीं मिला तो सेलर बोलेगा सूट फॉर प्राइस, कोर्ट से पैसा वसूली। सूट फॉर डैमेजेस, मुझे तो लॉस हो गया रे। सूट फॉर इंटरेस्ट, तेरे बिले का भी बिल कटेगा भाई। सब सेल का ड्रामा। बेटा, अगर बायर ने माल किसी और को बेच दिया तो भी अनपेड सेलर अपना हक छोड़ता नहीं। लेकिन अगर बायर ने टाइटल का डॉक्यूमेंट भी बेच दिया किसी निर्दोष थर्ड पार्टी को तो फिर सेलर का चांस गया। ऑक्शन का धमाका। और हां, कहानी में एक ऑक्शन भी था जहां माल गया गैवल के थप्पड़ से। और रूल्स तो भाई बड़े मस्त थे। हाईएस्ट बिडर विंस। जब तक हैमर नहीं गिरा बिड वापस ले सकता है। सेलर खुद से बिड नहीं कर सकता अनलेस बोला हो। टैक्स का तड़का, ऑर्क लास्ट मिच। अगर बीच में टैक्स बढ़ा या घटा तो प्राइस भी एडजस्ट होगा। सेलर एक्स्ट्रा पैसा मांग सकता है और बायर कम कर सकता है, बस एग्रीमेंट में कुछ और ना लिखा हो। तो बेटा, कहानी तो थी सिर्फ एक सेल की, लेकिन उसमें इमोशंस, रूल्स, राइट्स और सस्पेंस सब कुछ था। आज से तू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करे तो ये कहानी याद रखना, वरना कोर्ट के चक्कर में तुझे बायर भी कहे और बेगर भी।